Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, let's continue our chapter Introduction to Microbiology Part 3. In the previous video, we have studied different products, and today we are going to study product that is bread. Different types of breads are produced from flour of cereals. अनाज के आटे से मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रेड बनाए जाते हैं. डो इज़ फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ बेकर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, वाटर, सॉल्ट एंड अदर नेसेसरी मटेरियल्स विद फ्लोर. आटे में बेकरी ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, पानी, नमक और दीगर दूसरी ज़रूरी अशिया मिलाकर डो बनाया जाता है. Due to fermentation of carbohydrates by yeast, sugar is converted into carbon dioxide and ethanol. ईस्ट की वजह से आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की तख़मीर होकर शुगर ये कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में तब्दील हो जाती है. डो राइजेज अप ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ब्रेड बिकम्स स्पंजी. आटा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूल जाता है और ब्रेड पाव ये सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं. कंप्रेस्ड ईस्ट इज़ यूज्ड इन कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री. इट इज़ अवेलेबल इन ड्राई ग्रानुलर फॉर्म फॉर डोमेस्टिक यूज़. कारोबारी सतह पर कंप्रेस्ड ईस्ट, दबी हुई ईस्ट या खमीर का इस्तेमाल किया जाता है बेकरी में, और जो डोमेस्टिक यूज़ है घरेलू इस्तेमाल के लिए ऐसे खुश्क दानेदार शक्ल की ईस्ट मिलती है. ईस्ट प्रोड्यूस फॉर कमर्शियल यूज़ contains various useful contents like carbohydrates, fats, proteins, various vitamins and minerals. कारोबारी सतह के लिए इस्तेमाल की गई ईस्ट में तवानाई, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन और मुख्तलिफ विटामिन और मादनियात जैसे न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं. Ingredients like vinegar, soya sauce and monosodium glutamate, Ajinomoto, that are used presently popular Chinese food are produced by microbial fermentation. आजकल चाइनीज़ फूड में सिरका, सोया सॉस और मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी अजीनोमोटो ये तीनों अज़ा माइक्रोबायल फर्मेंटेशन से तैयार किए जाते हैं, यानी खुर्द हयाती की तख़मीर से तैयार किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रोडक्शन इज़ विनेगर प्रोडक्शन. विनेगर इज़ यूज्ड in each country of the world to impart sour taste to food materials and for preservation of pickles, sauce, ketchup, chutneys, etc. दुनिया के हर कंट्री में विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है ग़िज़ा को तुर्श या खट्टा बनाने के लिए, और इसके अलावा अचार, सॉस, केचप, चटनी को महफूज रखने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है. केमिकली विनेगर इज़ 4% एसिटिक एसिड CH3COOH. कीमियाई तौर पर जो सिरका है ये 4% एसिटिक एसिड होता है. इथेनॉल एन अल्कोहल इज़ ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. Carbon compounds like fruit juices, maple syrup, sugar, molasses, starch of the roots with the help of yeast, Saccharomyces cerevisiae. फलों का रस, कार्बन कंपाउंड कौन कौन से हैं? फलों का रस, मैपल सिरप, मोलासिस, शुगर मोलासिस, शक्कर कारखाने में बनने वाला गन्ने का झाग, स्टार्च ऑफ द रूट, मूली में मौजूद निशास्ता, कार्बोहाइड्रेट जैसी कार्बनी अशिया का सैक्रोमाइसिस सर्विसी ये तख़मीर करके
इथेनॉल तैयार करते हैं। यानी कार्बन कंपाउंड से सबसे पहले इथेनॉल तैयार होता है विनेगर प्रोडक्शन में। तो पहली स्टेप क्या है? कार्बन कंपाउंड से इथेनॉल तैयार होना, ये विनेगर प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेप है। मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन like Acetobacter and Glucanobacter is mixed with ethanol for its microbial degradation. सेकेंड स्टेप में क्या होता है? बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर और ग्लूकानोबैक्टर ये इथेनॉल के अंदर मिक्स किया जाता है माइक्रोबायल डिग्रेडेशन के लिए, खुर्द हयाती तहलील के लिए। यानी ये एक तामुल होता है। तो पहली स्टेप में कार्बन कंपाउंड से क्या तैयार होता है? इथेनॉल। और दूसरी स्टेप में इथेनॉल के अंदर बैक्टीरिया मिलाया जाता है, एसिटोबैक्टर और ग्लूकानोबैक्टर मिलाया जाता है फॉर माइक्रोबायल डिग्रेडेशन। एसिटिक एसिड एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन थ्रू इट। और ये जो रिएक्शन होता है, माइक्रोबायल डिग्रेडेशन होता है, उससे एसिटिक एसिड और दूसरे बाय प्रोडक्ट हासिल होते हैं। एसिटिक एसिड इज सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय रेरफैक्शन। फिर ये जो मिक्सचर है इसमें से एसिटिक एसिड को अलग किया जाता है, अलहदा किया जाता है। एसिटिक एसिड इज ब्लीच्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फिर एसिटिक एसिड का रंग काटा जाता है ब्लीचिंग के ज़रिए। तो कौन सा एजेंट इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड। देन इट इज़ पास्चराइज उसको किया जाता है। फाइनली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज़ मिक्स्ड टू प्रोड्यूस विनेगर। और लास्ट में, आखिर में, उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी सल्फर डाइऑक्साइड की शामिल की जाती। इस तरीके से सिरका तैयार होता है। सोया सॉस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय fermentation of the mixture of flour of wheat or rice and soybean with the help of the fungus Aspergillus oryzae। गेहूँ या चावल के आटे में सोया सॉस मिलाकर एस्परजिलस ओराइजी के ज़रिए तख़मीर करके सोया सॉस हासिल करते हैं। तख़मीर यानी फर्मेंटेशन के ज़रिए।